नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव भगवान की। मित्रों, इस समय चर्चा कर रहे हैं बेलांतर साधन पर। तो बेलांतर साधन में पिछले वीडियो में हमने सूर्य का नीच निकाला था, यानी नीच सूर्य हमने साधन किया था। उसमें वर्ष गति में थोड़ी त्रुटि हो गई थी, इसलिए फिर से निकाल कर बता रहे हैं। अहिरगण हमारे 51 18 हैं, चक्र 7 हैं, वर्ष जो है 14 है, शेष वर्ष जो है 14 बचे थे। इसमें जो है जो गुणा हुई थी उसमें थोड़ी त्रुटि हो गई थी। तो वर्ष गति होती है 0.0032 वर्ष गति। तो इसको हम 0032 को गुणा कर देंगे 14 से, वर्ष गति आ जाएगी। जीरो 4 48 .0448 ये वर्ष गति है। और चक्र गति ये वर्ष गति है और चक्र गति होती है .0623। तो चक्र हमारे 7 हैं, तो 7 गुणा 0.0623 4361 .4361 ये हुई चक्र गति, ये है वर्ष गति। अब मास गति जो है वो होती है 0027, लेकिन मास हमारे 0 हुए थे। चैत मास का जन्म है इसलिए वो 0 हुए थे। ये कोई गति जोड़नी नहीं है, इतना ही जोड़ना है। 8 1 9 6 4 10 का सिफर हासिल 1 5 3 8 48 0 9 ये चक्र गति और वर्ष गति हुई जा करके है। और छेपक में इसको जोड़ देंगे तो छेपक जो है 1800 का छेपक है 258.6830 ये छेपक है। कहीं ये साके 1800 का होता है छेपक, कहीं है अपने अपने समय के निश्चित समय के छेपक होते हैं। तो इसमें हम जोड़ देंगे छेपक में 258.6830 9 3 8 8 16 के 6 हासिल 1 6 4 10 का सिफर हासिल 1 9 5 ये नीच का सूर्य हुआ जा करके, नीच का सूर्य हुआ जा करके। पहले वर्ष गति हम 200 कुछ लिखे थे, यहाँ पर गलती हो गई थी, बाकी ये सही था सब। ये सही था, ये भी सही था। तो छेपक नीच का सूर्य जो होता है वो 258.6830 होता है। ये नीच का छेपक है। ये मास गति होती है, ये चक्र गति, ये वर्ष गति। तो तीनों को जोड़कर नीच का सूर्य हमें प्राप्त हो गया। अब इससे हम मध्यम से इसको घटा देंगे। तो इसकी जब हम राशि बनाएंगे 8 3 24 8 राशि 19 अंश और 16 39 9 50 9 50 8 19 9 50 8 19 9 50 ये नीच का सूर्य है। इससे घटा देंगे हमारा मंद केंद्र आ जाएगा 7 9 से 5 गए 4 और
यहाँ 18 की जगह पर 17 रह गए, 17 से 9 गए 8, और 24 से 19 गए 5, 11 से 8 गए 3। ये मंद केंद्र आया है, मंद केंद्र। तीन राशि, 5 अंश, 8 कला और 47 विकला, ये हमारा मंद केंद्र है। अब मंद केंद्र मेषादि है, तो मेषादि में धन होता है, मेषादि में धन होता है। जो मंद फल इससे लिया जाएगा तो मेषादि के वजह से वो मध्यम सूर्य में धन किया जाएगा। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। नीच का सूर्य बनाने के लिए जो नीच छेपक होता है 258.6830, इसमें हम चक्र गति, वर्ष गति और मास गति जोड़ते हैं। तो मास गति थी नहीं, शून्य थी, इसलिए हमने 2 ही जोड़े हैं। हमको नीच का सूर्य प्राप्त हो गया, और नीच का सूर्य हमने मध्यम से घटा दिया तो मंद केंद्र प्राप्त हो गया है। अब इसको अंशात्मक बनाएंगे तो 95 बनेंगे। 95 अंश, 8 कला और 47 विकला। तो सारणी में इसको देखें तो सारणी में 90 अंश का सारणी में होता है 90 कला, और 100 अंश का है 90 अंश का 115 कला, और 100 अंश का है 114 कला। यदि मंद केंद्र 90 अंश होगा तो 115 कला मंद फल होगा, 100 अंश होगा तो 114 कला। यानी 90 के ऊपर जो हम बढ़ेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, घटता जाएगा बराबर। तो ये 14 से ज़्यादा होगा, 15 से कम होगा, क्योंकि यहाँ पर 95 हमारा मंद केंद्र है। तो इसका सूत्र है साइन मंद केंद्र गुणा 115.3 प्लस साइन मंद केंद्र गुणा दुगुणित, जो है दुगुणित मंद केंद्र को 2 से गुणा कर लेंगे। साइन दुगुणित मंद केंद्र का हम साइन लेंगे, उसके बाद गुणा कर देंगे 1.2 से। यही सूत्र है इतना। दुगुणित मंद केंद्र का साइन लेके 1.2 से गुणा करेंगे। उसके बाद तो है एक और प्लस साइन लेंगे, मंद केंद्र का गुणा करेंगे 0 से, तो इसका फल 0 प्राप्त होगा, इसलिए ये नहीं लिया जाता है, इसको हटा दिया गया है। इतना ही सूत्र है। तो हम यहाँ पर तैयार हुआ साइन मंद केंद्र 95 8 47 गुणा 115.3 प्लस साइन 2 गुणा 95 8 47 गुणा 1.2। ये सूत्र बनकर तैयार हुआ जा करके है। अब देखिए कैलकुलेटर से इसको निकाल रहे हैं। साइन
बराबर आ रहा है 114 कला और 47 विकला। ये मंद फल आ रहा है, मंद फल। एक सौ चौदह कला 37 विकला आ रहा है, और इसको अंश बनाएंगे तो एक अंश और 54 कला और 47 विकला, ये मंद फल है। और यहाँ पर मंद केंद्र मेषाद है, तो ये मध्यम में जोड़ दिया जाएगा, हमारा स्पष्ट सूर्य हो जाएगा। तो 11, 24, 18, 37, 1, 54, 37 जोड़ देंगे, 1, 54, 37, 7, 7, 14 के 4 हासिल 1, 9, 4, 13 के 3 हासिल 1, 2, 5, 7 का 1 हासिल 1, 24, 25, 26, 11, 26, ये स्पष्ट सूर्य हुआ जा करके। अब बेलांतर के लिए दिया गया है स्पष्ट सूर्य और मध्यम सूर्य का अंतर किया जाए। जिस सिद्धांत से हम निकाल रहे हैं उस सिद्धांत के अनुसार, जिस सिद्धांत से हम निकाल रहे हैं बेलांतर, उस सिद्धांत के अनुसार स्पष्ट सूर्य और मध्यम सूर्य का अंतर किया जाए। तो स्पष्ट सूर्य ये हमारा हुआ जा करके, मध्यम सूर्य ये हुआ जा करके, इसमें सिर्फ मंदफल ही धन किया गया है। तो इसके मतलब मंदफल जो है यही बेलांतर होता है, इसके मतलब मंदफल ही बेलांतर होता है। लेकिन जो नियम से दिया है उस नियम से निकालेंगे तो 11, 26, 13, 14, इसके पहले घड़ी पल बनाएंगे। इसका पहले लंकोदय मान लेकर के इसका लंकोदय पल लिए जाएंगे और मध्यम के लंकोदय पल लिए जाएंगे। उसके बाद घटी पल बनाए जाएंगे। उस घटी पल का जो अंतर होगा दोनों का, वही बेलांतर होगा। ये शेष अगले में बताएंगे।